वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑन ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम एसी टू एसी कन्वर्टर पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसमें हम स्टेप अप एसी या स्टेप डाउन एसी पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो देखें ये हमारा सबसे फर्स्ट है ऑन ऑफ कंट्रोल। एक सिस्टम है बच्चों, देखो, जिसमें दो थायरिस्टर हमने लगाए हुए हैं सर्किट के अंदर। ठीक है जी। तो ये थायरिस्टर किस तरह से वर्क करेंगे, देखो बच्चों, एक तो हमारा मुकम्मल तौर पे अपने सर्किट के ऊपर कंट्रोल बन गया, क्योंकि एक थायरिस्टर कह लें 0 से पाई डिग्री तक हमें कंट्रोल देगा अल्फा के साथ। ठीक है, आपको पता है हम इसका एंगल जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, थायरिस्टर का। तो इसी तरह से ये जो दूसरा थायरिस्टर है ये मुझे पाई से लेके आगे 2 पाई तक की ये मुझे खासियत देगा, क्योंकि एसी आपको पता है अब साइनोसाइडल की फॉर्म में आएगी, जिससे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। तो ये जो ऊपर थायरिस्टर लगा हुआ है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए स्विच ऑन होगा, यानी ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये हमारा T2 जो है ये टर्न ऑन हो जाएगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से करंट गुजरता रहेगा, यानी कि मुझे ओवरऑल फुल वेव मिलेगी। ठीक है जी, फुल वेव। तो ज़रा गौर कीजिएगा, वो कहते हैं कि थायरिस्टर्स आर स्विच्ड ऑन फॉर n नंबर ऑफ साइकिल। जो थायरिस्टर हैं वो n नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए स्विच ऑन होते हैं और स्विच ऑफ होते हैं फॉर m नंबर्स ऑफ साइकिल। तो बच्चों उसने एक स्पेसिफिक इनके लिए ना नेम रख दिया है कि कितनी देर के लिए थायरिस्टर ऑफ होगा वो है n नंबर ऑफ साइकिल्स, और कितनी देर के लिए ऑन कह लें ऑन होगा वो है n। ऑन के लिए n और ऑफ के लिए m। ठीक हो गया जी। तो आप इसको यहाँ पे ज़रा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं एक थायरिस्टर है पॉजिटिव साइकिल पे ऑन हो रहा है, एक थायरिस्टर नेगेटिव साइकिल पे ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे तो ऑफ की कहानी ही नज़र नहीं आ रही, तो ये कैसे ऑफ की यहाँ पे क्यों बात कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। असल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, एक थायरिस्टर अगर ऑन है तो दूसरा ऑफ है, अगर एक दूसरा ऑन हो जाता है तो पहला ऑफ हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफ भी आ रहे हैं, यानी कि आपका थायरिस्टर ऑफ भी हो रहा है ऑन भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो ये बच्चों स्विचिंग आ जाती है कि एक सेकंड के अंदर कितना टाइम में स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है। ठीक है जी। तो डैट इज़ कॉल्ड थायरिस्टर स्विचिंग एंड स्विच ऑफ। तो देखो ये साइकिल है आपके पास इनपुट का, ज़रा गौर कीजिएगा। थायरिस्टर आपके पास यहाँ पे जब वर्क करता है तो हमें पूरा एक साइकिल मिल जाता है। ठीक है जी। ये आपके पास करंट का साइकिल आ रहा है और ये आपके पास वोल्टेज आपके पास वही है, करंट में थोड़ा सा स्टेप डाउन हुआ है। तो आगे हम स्टडी करते हैं। देखें, वो कह रहा है कि थायरिस्टर आर स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट 0 क्रॉसिंग ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो देखें ज़रा वो क्या कह रहा है, सूटेबल फॉर एप्लीकेशंस, यानी ये कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़रा गौर कीजिएगा। वो कह रहा है डैट हैव हाई मैकेनिकल एनर्शिया, यानी कि बड़ी जो इंडस्ट्रियल में मोटर्स लगी होती है ना, जिनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। और हाई थर्मल कांस्टेंट सच एज इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड एसी मोटर ड्राइव्स, वही बात हो रही है। अब बच्चों जो आपके हाइड्रल पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, वो एसी टू एसी कन्वर्जन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, एसी को स्टेप अप करके आगे हमारी कह लें हमारे क्या वापटा की तरफ भेजते हैं, वापटा की तरफ से फिर हमारे घरों तक बिजली आती है। तो डैट इज़ द टेक्निक। आगे हम स्टडी करते हैं इसके फार्मूलाज को। देखो बच्चों, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो बच्चों इनके फार्मूलाज को जनरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक हम फार्मूला लगाते हैं, वेव फॉर्म, जो आपको याद होगा Vm sin ओमेगा t, और साथ में हम टाइम पीरियड लगाते हैं, यानी कि इंटेग्रल होता है, उसमें हम स्पेसिफिक लिमिट्स रखते हैं जो कि 0 से 2 पाई होती हैं। अब ये हमारे स्विच पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये होल टर्म का अंडर रूट है, क्योंकि ये 1/2 लिखा गया हुआ है। ठीक है जी। होल टर्म का अंडर रूट है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके क्या फॉर्म बना देते हैं, Vs अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स इन विच अवर थायरिस्टर्स ऑन डिवाइडेड बाय होल टर्म, यानी कि ओवरऑल साइकिल आ जाता है इसमें। तो देखो बच्चों, इसको हमने एक स्पेसिफिक टर्म के साथ प्रेजेंट कर दिया कि के हमने एक कांस्टेंट ले लिया के के नाम से, जो बराबर होगा n ओवर n प्लस m के। अब ये अंडर रूट को दोनों तरफ से हटाओ ना, तो आपको वैसे ही समझ आ जाए। आपने बस के को इतना याद रखना, के बराबर है नंबर ऑफ साइकिल्स ऑन डिवाइडेड बाय होल साइकिल्स, यानी कि n प्लस m। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं, इक्वेशन बस इतनी आपने याद रखनी है। RMS वैल्यू जब भी आपने आउटपुट वोल्टेज की निकालनी है तो आपको बस इतनी याद होनी चाहिए, V नॉट RMS इज इक्वल टू Vs अंडर रूट के। डन हो गया। अब देखें, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। वो कह रहा है कि RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। आउटपुट करंट हम कैसे निकालेंगे, RMS वैल्यू निकालनी है ना, सिंपल RMS वोल्टेज है तो इनको बस R पे डिवाइड करें, हम ज़ला लगाएं तो आपको आउटपुट करंट भी मिल जाएगी। आगे आउटपुट AC पावर की बात करूं तो देखो यार, जब करंट हमारे पास है, वोल्टेज हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, तो हम पावर से क्यों यार डरें, पावर भी इजीली मालूम कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ पे बच्चों आप चाहो तो यहाँ पे V नॉट ओवर V नॉट स्क्वायर ओवर R लगा लो, चाहे I नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL लगा दो। ठीक है, आपके
पास वैल्यू सेम टू सेम आएगी। उसके बाद पावर फैक्टर यार ज़्यादा इसके ऊपर ना अपना सिर नहीं खपाना, सिंपल सा फार्मूला √k याद रख लो, यानी कि RMS वैल्यू का हाफ पार्ट जो है वो पावर फैक्टर कहलाता है, जिसको हम √k के नाम से जानते हैं। अब एक यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला है जो बच्चों को छुड़वा दिया जाता है। मैं चाहूँ तो मेरा दिल है मैं यहीं पे करवा दूं, लेकिन असल में ना अगर मैं आपको ये यहाँ पे करवाऊंगा, ये एग्जाम्पल में इस्तेमाल होने वाला है आपका न्यूमेरिकल जो है, ठीक है जी, हम आपको करवाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो असल में यहाँ पे बच्चों ये जो थायरिस्टर की करंट है, जिसकी एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू का जो फार्मूला बनता है वो बच्चों के जहन में नहीं बैठ पाता, यहाँ पे हमारे लॉजिक में ही नहीं आता। यार ये क्या चक्कर है, कैसे इक्वेशन उठा के लग गई हुई है यहाँ पे, ये मेरे जहन में भी नहीं बैठ रहा था, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये किस तरह से डिराइव होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसको शेयर करूँगा इन एग्जाम्पल। तो आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये मिस कर दोगे तो पेपर के अंदर जाके जब आप ये फार्मूला याद रखने की बात करोगे तो ये आपको याद नहीं रहेगा। और बैटरी भी देखें लो हो गई है, तो अच्छी बात है, वीडियो बन गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और एक और बात, हमने अपना टिकटॉक का अकाउंट शुरू किया हुआ है, वहाँ पे हम कह लें कि अपनी प्रीवियस मेमोरीज ऑफ लाइफ शेयर कर रहे हैं। जो आप देखते थे यार, टोन्स देखते थे प्रीवियस अपनी लाइफ में, लाइक छोटा भीम, इस तरह के वो हम अपलोड कर रहे हैं। तो जिस किसी का दिल चाहे वो भी वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।